हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, दाब के बारे में, कि दाब किसे कहते हैं, है ना। कहाँ कहाँ दाब कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, सारी चीज़ों को बता दिए थे। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा और आपका कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट किए थे आपने, है ना। चलिए, इस वीडियो लेक्चर कौन सा है? 6। वीडियो लेक्चर कौन सा है? 6। अगर आप मेरे वीडियो में लगातार बने हैं, अगर नए हैं तो वीडियो लेक्चर 1 से देखिए, तब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। समझ में आया? और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे कहते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए, इसमें हमको पढ़ना है, इस लेक्चर में हम लोग को दाब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? दाब के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब। कि आखिर ये वायुमंडलीय दाब क्या है ना। तो अक्सर आदमी डिफिनेशन लिख के समझा के उसके बाद चले जाते हैं और मुद्दा नहीं समझ में आता है कि आखिर ये वायुमंडलीय दाब क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या उपयोग है ना। तो आज हम लोग वायुमंडलीय दाब को पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। आखिर ये वायुमंडलीय दाब क्या है, ये कहाँ लगता है, ये कैसे होता है, सारी चीजों को विस्तार में समझेंगे, इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो क्या है एक बार पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आखिर वायुमंडलीय दाब क्या है ना। तो हमने लिखाया है वायुमंडलीय दाब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए, क्या लिखा है? वायुमंडल में उपस्थित वायु गैसों द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायुमंडल में उपस्थित वायु गैसों द्वारा चारों ओर से आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समझ में आ गया? एक दूसरा डिफिनेशन है कि वायु के दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायु के दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायु के दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जब हम वायुमंडलीय दाब पढ़ते हैं तो इसको पहले लिखिए, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो आपने सर पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपने पढ़ाया था, आपने दाब के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? दाब के बारे में। यस सर, दाब समझ में आ गया कि प्रत्येक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सर ये वायुमंडल क्या है? अगर आप सिखा रहे सर वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, कोई हमसे ये पूछ लिया कि वायुमंडल ही क्या है, दाब हम जानते हैं, ये बताओ कि वायुमंडल क्या है, तब तो आप फंस जाइएगा, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल समझ आइएगा तो वायुमंडलीय दाब समझ में आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते हैं वायुमंडल क्या है। वायुमंडल ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह का नाम है या कोई वस्तु है या पिंड है, या मतलब ऐसा नहीं। वायुमंडल का मतलब होगा जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। बोलिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हवा चारों ओर से ढक के रखिए, ढक के, है ना। इस पृथ्वी को हवा चारों ओर से क्या करके रखिए? ढक के। जैसे आप बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे तो मम्मी क्या करते थे, आपसे आपको गोद में लेके ऐसे चादर लेके ढक देते थे। इसी के लिए आप अभी तक हम लोग सुरक्षित हैं, है ना। हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी ऐसा करते थे, है ना। अक्सर सुने हम गाँव में बच्चा को नजर लग जाता है ना। बच्चा को बड़का आदमी को भी नजर लग जाता है, स्कूल जाता है तो उसको अक्सर नजर लग जाता है, कॉलेज जाने पे नजर लग जाता है ना। तो आप समझ ही रहे। तो हवा, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखिए। क्या करके रखिए? घेर के रखिए। इसी को कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब पृथ्वी को हवा की एक मोटी परत, मोटी मतलब समझते हैं, समझे? हाँ, हवा की एक मोटी परत क्या करके रखिए? ढक के रखिए। हवा की एक मोटी परत, इसको क्या करके रखिए? ढक के रखिए। इसी को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। रानुमंडल नहीं मित्र, वायुमंडल। नहीं तो बता दीजिएगा, वायुमंडल, रानुमंडल, बिरिमंडल। हाँ चले ध्यान दीजिए, वायुमंडल क्या है फिर बस समझाते हैं। पृथ्वी को हवा चारों ओर से ढक के रखिए। बोलिए, पृथ्वी को हवा चारों ओर से क्या करके रखिए? ढक के रखिए। बोलिए, पृथ्वी को हवा चारों ओर से ढक के रखिए। उसी ढकने वाले आवरण को कहते हैं वायुमंडल। बोलिए, क्या कहते हैं? वायुमंडल।
समझ में आ गया? आपको वीडियो दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है आपको? चलिए, चेक करना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है वीडियो अपने कट जाता है, हम बना के निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है वीडियो बनाई नहीं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अभी एडिटर महोदय नहीं है, एक समय में एडिटिंग भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझिए, है ना, वायुमंडल क्या है, हमने क्या सिखाया, वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल की क्या बताइएगा कि वायुमंडल आखिर क्या है। वायुमंडल बताने के लिए आप क्या करिए, ये पृथ्वी है, क्या है जी, पृथ्वी। इस पृथ्वी को चारों ओर से हवा घेर के रखिए, बोलिए, इस पृथ्वी को चारों ओर से हवा घेर के रखी है, इसी को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं भैया, वायुमंडल। क्या कहते हैं भैया, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया? तो वायुमंडल, इसका मतलब, वायुमंडल का मतलब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है। वायुमंडल का मतलब क्या, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है। अब समझते हैं वायुमंडल ये दाब क्या है, अब आपको समझ में आएगा। वायुमंडल का मतलब तो हम समझ गए कि पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की मोटी परत है, मोटी परत है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की क्या है, मोटी परत है, उसी का नाम क्या है, वायुमंडल है। चलिए, तो वायुमंडल तो समझ में आ गया कि हवाओं की एक मोटी परत पृथ्वी के चारों ओर से ढक के रखी है। एक हवाओं की मोटी परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या करके रखी है, ढक के रखी है। क्या करके रखी है, ढक के रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडल में उपस्थित वायु गैसों द्वारा चारों ओर से आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए, अगला है वायुमंडलीय दाब को आप दूसरा भी बोल सकते हैं, वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायु के दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। माना वायु दाब लगा रहा है आप पर, प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्रेशर। वायु आप पे क्या लगा रहा है, प्रेशर, है ना। तो वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, इसमें आप क्या सीखें, कुछ नहीं, क्योंकि हम बताए कहा, क्या बताएं, हम खाली डिफिनेशन लिखे हैं, वही पढ़ के सुना दिए। तो बहुतों लोग ऐसे आते हैं, आए, चलिए आज एकदम आप टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद 2-3 बीघा जमीन लिख दीजिए, उसके बाद जो पैसा वैसा हमको जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझा देंगे। चलिए, वायुमंडलीय दाब क्या है, वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपको समझ में आ गया? चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और लाइक करिए, बाकी हम घर जाते हैं। चलिए, अरे भैया ऐसे नहीं ना करना है, आपको पूरा पूरा बढ़िया से समझाना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। और आपको पूरा जब समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, और मैं से बड़का बड़का दिले से फेंकिए। चलिए, तो वायुमंडलीय दाब क्या है, एक बात समझिए, आपको पता चल गया कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा। जैसे ये ढक्कन है, 8th क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं उनको पढ़ाए थे कि अगर जैसे ये ढक्कन है, इसको छोड़ देंगे तो ये कहां गिर जाएगी, बताइए तो, नीचे। वो कौन सी शक्ति है जो उसको नीचे लेके जा रही है, उसका नाम है ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। ग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण। क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, बोलिए, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर एक बल लगाता है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन बताया था, न्यूटन साहब ने बताया। कौन बताया था, न्यूटन साहब ने, है ना। याद है कि नहीं है, कि भूल गए, अरे वही बताए थे, है ना। इसे उसने देखा कि एक सेब है और सेब गिरा और उसने ग्रेविटी खोज दिया। आप पढ़िए, है ना। आप भी देखिए, कोई गिर रहा है तो और नया खोज निकालिए। देखिए कोई मोटरसाइकिल गिर गया, आप अपना खोज निकालिए, है ना। चलिए, पहले उठाइए उसको। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, सुनिए, पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। बोलिए, उसी बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक बात बताइए, जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, ऐसे समझिए ना। जैसे देखिए, ये हम लोग पृथ्वी पर है ना, और ये है वायुमंडल, हवा है, हवा है, हवा है, हवा है, हवा है। ये पृथ्वी के सतह पर, भैया हम लोग सतह पर है ना, तो हम लोग पृथ्वी के सतह पर है ना। चलिए, तो हम लोग पृथ्वी के सतह पर है, ये है हवा,
और अभी आपने सीखा, जैसे आप एक बात बताइए, इस ढक्कन को हम छोड़ देंगे, गिर गया, आप उठा के दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, हाँ अब मार्कर है, गिर गया है ना, कोई भी वस्तु को छोड़ेंगे है ना, वो नीचे गिरेगा। आप ही को मकान से लजा कैसे छोड़ देंगे, ले उड़िएगा, लत से गिर जाइएगा, लत से मैं समझ ढीप से गिर जाइएगा। चलिए ध्यान, तो कोई भी वस्तु है इस संसार में है ना, उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कोई भी वस्तु है उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो कॉमन चीज सोचिए, मान लीजिए हम लोग ये पृथ्वी पर है ना, और यहाँ पर ये मार्कर है, क्या है जी, मार्कर। तो ईमानदारी से बताइए, क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल इस मार्कर को नीचे की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। बताइए, क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल इस मार्कर को नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, नीचे खींचेगा और जाके जमीन पे गिर जाएगा। यही तो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई। मान लिया जाए आप एक काम की, जैसे यहां देखिए, जैसे गरीबों का पेड़ बनाते हैं और इस पे बहुत सारे फल है, चलिए, तो आपको पता है कि ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी एक बल द्वारा इस सेब को खींचेगी अपनी ओर। ये पृथ्वी एक बल द्वारा इस सेब को अपनी ओर खींचेगी और ये सेब एक समय बाद टूट कर नीचे गिर जाएगा। तो हम कहते हैं ये गुरुत्वाकर्षण है। तो अगर ये हवा है, इन हवाओं पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बोलिए, ये जो आकाश में हवाएं हैं, वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो हवाएं भी नीचे की ओर जाना चाहिए, है ना। हवाएं भी कहां जाना चाहिए, नीचे की ओर। जब हवाएं नीचे की ओर आएगी तो आप पर एक प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, आप पर एक क्या बनाएंगे, प्रेशर। उसी प्रेशर का नाम है वायुमंडलीय दाब। क्या नाम है जी, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल का दाब मतलब समझे, वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायु के दाब को, फिर से, वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बोलिए, वायु के दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। माना वायु हम लोगों पर एक प्रेशर लगाती है, क्या लगाती है, प्रेशर। इसी प्रेशर का नाम है वायुमंडलीय दाब, है ना। बचपन में आप देखे होंगे, बंदूक देखे होंगे ना, तो बंदूक में ना कुछ कुछ गोली आता था, इस टाइप का गोली आता था, गोली भी आता था और इस टाइप का ढक्कन टाइप का आता था, है ना। ऐसे हम क्या करते थे, ऐसे ढक से चलाते थे, वो जाके दीवार में से जाके चिपक जाता था और हम लोग कहते जादू जादू जादू। अरे भैया साइंस है, क्या है जी, साइंस। अब देखिए कैसे, कभी कभी बोतल देखें, बोतल है ना, ऐसे बोतल को आप ऐसे चाप दीजिए, चाप दी है ना, बोतल का सब हवा बाहर हो गया, उसके बाद ढक्कन लगा दिए, लगा दिए, देखिए बोतल ऐसे रह जाएगा। बस भैया, हाँ चलिए, देखें कि नहीं देखें, ये सारे उदाहरण जो है, सारे के सारे क्या है, वायुमंडलीय दाब के उदाहरण है। तो सबसे पहले समझिए, वायुमंडलीय दाब का माने वायु हम लोगों पर दाब लगा कर रखा है, उसी दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सर जैसे उदाहरण, जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या है, अच्छा ये समझ में आया ना कि बताइए, जैसे थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे ये बताइए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का धरातल है ना, और ये हवाएं हैं, वायुमंडल है, हवाएं माने वायुमंडल है, हवाएं माने वायुमंडल है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, इन हवाओं को भी क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, है ना, खींचेगा। तो सारी हवाएं किधर आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, तो हम पे प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, प्रेशर। उसी प्रेशर को कहते हैं हवाओं का दाब, या इसको क्या कहेंगे भैया, या तो कहेंगे इसको वायुमंडलीय दाब, या तो बोलिए हवाओं का दाब, या तो बोलिए वायुमंडलीय दाब। चलिए अब समझिए, उदाहरण समझते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या है। जैसे भी आपको पता है कि वायु हम लोगों पर क्या लगा के रखा है, दाब लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है, दाब। अगर वायु हम लोगों पर दाब लगा के, मान लीजिए ये हवा है और हम लोगों पर दाब लगा के रखा है, तो हम पचक क्यों नहीं जाते हैं,
अभी तो बताइए सर कि हवा नीचे की ओर एक प्रेशर लगा के रखिए, हम लोग को चाँप के रखिए, हम लोग को चाँप के, अगर वायुमंडलीय दाब नहीं हो, अगर वायुमंडलीय दाब नहीं हो तो हम उड़ने लगेंगे। आप गाना गाते रहिए, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, है कि नहीं? ज़्यादा सुर मत ताल मत लगेगी, चलिए दान। उसी प्रकार अगर वायुमंडलीय दाब है तो हम लोग को पिचका काहे नहीं देता, इसे चाँप कैसे, ऐसे चाप की देता, बोतल की तरह एकदम हम लोग भी पचक जाते हैं, बोतल की तरह हम लोग क्या हो जाते हैं, पचक जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण कौन है? इसका कारण है हम लोग का ब्लड प्रेशर। क्या है जी? ब्लड प्रेशर। देखते हैं हम लोग के हाथ में खून की नसें होती है ना, तो दिल एकदम उधर से हवा ऊपर से हम लोग को पचक रहा है और दिल इधर से धाई धाई प्रेशर मारता, धाई धाई प्रेशर मारता, धाई 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 धाई, समझते हैं ना? उधर से एकदम हवा का प्रेशर, इधर से दिल का प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, रक्तचाप, रक्तचाप, है ना? तो बैलेंस हो जाते, क्या हो जाते हैं? बैलेंस बन जाता। सोचिए ना, मान लीजिए कोई हमको आगे से एकदम आगे से 5 न्यूटन से खींच रहा है, आगे से हम आगे चल जाएंगे, कोई पीछे से खींच रहा है, आगे पीछे, जितना से आगे खींच रहा है उतना से पीछे खींच रहा है, अपनी जगह में रह जाएंगे, सेम टू सेम, क्योंकि वो संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित। संतुलित बल का मतलब ये क्या होता है? जितना आगे खींचेगा उतना पीछे खींचेगा। हम बैलेंस हो गए भाई साहब, बैलेंस बन जाओ। हाँ, हम क्या हो गए? बैलेंस हो गए, है क्या नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। तो एक तो हम लोग को हवा ऊपर से एकदम दाब, प्रेशर लगा रहा, प्रेशर लगा रहा, प्रेशर लगा रहा, लगा रहा कि नहीं लगा रहा? बताइए। हवा हम लोग पर क्या लगा? प्रेशर लगा रहा है ना। हवाएं हम पर क्या लगा रही? दाब लगा रही, दाब। तो हम लोग का दिल जो है, हम लोग का दिल जो है, आप जो किसी को दे के रखे हैं उसको वापस लीजिए, इसका काम है। अगर ज्यादा दिन तक उसके पास रह गया तो ये हवाएं आपको चाप देंगी और आपका पकोड़ा बनेगा बिना प्याज का। समझे बात को? तो वायुमंडलीय दाब माना हवाओं का दाब, और प्रत्येक वस्तुओं पर हवाओं का दाब लगता है। बोलिए, प्रत्येक वस्तुओं पर हवाओं का दाब लगता है। हम पर भी हवाओं का दाब लगता है, आप पर भी हवाओं का दाब लगता है। तो सर दाब लगता है तो हम पचक क्यों नहीं जाते हैं? इसका कारण हम लोग का हार्ट है, दिल। हम लोग का क्या है भैया? दिल। बोलिए, हम लोग का क्या है? दिल, है ना? ये दिल क्या करता है? ये दिल खून को पंप करता है, प्रेशर देता है। खून को क्या देगा? प्रेशर। बताइए, उधर से लगाएगा हवा का प्रेशर, इधर से मारेगा खून का प्रेशर, उधर से मारेगा हवा का प्रेशर, भाई साहब अंदर चल गए, इधर से मारेगा खून का प्रेशर। अब सोचिए, वो अन्नों से ठेल रहा है, अब ये अन्नों से ठेल रहे हैं, वो अन्नों से ठेल रहा है, ये अन्नों से ठेल रहे हैं। जितना ताकत से वो ठेल रहा है उतना ताकत से आप भी ठेल रहे हैं। आप पिछड़ जाइएगा? कभी नहीं, आप पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए बताइए, तो हम लोग को बैलेंस करके कौन रखा है? हम लोग को बैलेंस करके कौन रखा है? हम लोग का ब्लड प्रेशर, है ना? ब्लड प्रेशर। बताइए, हम लोग को बैलेंस करके कौन रखा है? ब्लड प्रेशर। बताइए, कौन रखा है? ब्लड प्रेशर, है ना? प्रत्येक वस्तुओं पर वायुमंडलीय दाब लगता है। वायुमंडलीय दाब का माने हवाओं का दाब। तो अगर ये दाब बैलेंस होगा, अगर ये दाब बैलेंस होगा तो वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होगा। जैसे अभी हम घूम रहे हैं या आप बैठ के पढ़ रहे हैं या मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, है ना? तो क्या आपको लग रहा है कि कोई चीज आप पे चाँप रहा है? ऐसे चाँप रहा है आपको? नहीं। क्यों लगेगा भैया? क्योंकि ये संतुलित है। क्या है जी? संतुलित है। संतुलित समझते हैं? बैलेंस, है ना? उधर हवाएं प्रेशर लगा रही है। बोलिए, अब सोचिए ना, अगर हम ही पे, है ना, हम ही पे कोई आगे से प्रेशर लगाएगा और कोई है जो पीछे से प्रेशर लगाएगा। बोलिए, आगे से भी प्रेशर लगा रहा है और पीछे से भी प्रेशर लगा रहा है और दोनों के साथ लगा रहा है। जितना प्रेशर से हमको आगे खींच रहा है उतना प्रेशर से पीछे खींच रहा है। हम कहीं जाएंगे नहीं। तो जितना वायुमंडलीय दाब हवा लगाता है उतना ही हम लोग का ब्लड प्रेशर बनाता है। जितना प्रेशर से वो नीचे हम लोग को चाँपता है उतना ब्लड प्रेशर हम लोग का बैलेंस करता है। दोनों चीज क्या करता है? बैलेंस। ऊपर का प्रेशर और हम लोग का प्रेशर दोनों का सेम।
जब दोनों सेम हो गया, जब दोनों सेम हो गया तब कोई दिक्कतें नहीं। तो इसीलिए हम लोग वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं। बोले इसीलिए हम लोग वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं। तो क्या आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया? वायुमंडलीय दाब का मन है हवाओं का दाब। वायुमंडलीय दाब का मन है हवाओं का दाब। चलिए आपको हम खिलौना वाला बता रहे थे कि ऐसे खिलौना में होता, दिखेगा ऐसे होता है, तीर टाइप का होता है कि नहीं होता ना? जैसे आप बंदूक चलाइएगा ना ऐसे तीर टाइप का, और ऐसे मारेगा दिमाग में, अचानक से चिपक जाएगा, चिपक गया। अरे जो है कुछ, अरे इसी टाइप का होता है भाई। इसे ऐसे में कुछ घोप दीजिए, ऐसे नहीं बनता है, देखे होंगे है ना? और इसमें चलाइए, जाके दीवार में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ऐसे ऐसे ही होता है, वो जाके दीवार में क्या हो जाता है, धक से चिपक जाता है ना। अभी साधन का थोड़ा कमी है, लेकिन आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको समझ में आना है और आएगा ही। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ाई फीचर पे नहीं होता है, पढ़ाई टीचर पे होता है ना? फीचर ज्यादा दे देंगे, हो सकता है आप उतना उपयोग कर पाए या नहीं। टीचर बढ़िया हो तो विद्यार्थी एकदम कंधे से कंधा मिला के चलता है, यस सर हम कर लेंगे, है ना? तो बताइए क्या हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कमेंट में जरूर बताइए यस सर। आपको आप जाके आज कमेंट करिएगा यस सर हम लोग मिलके कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो रक्तचाप क्या है बोलिए? रक्तचाप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रक्तचाप, वेरी गुड। चलिए रक्तचाप है ना, और रक्तचाप आता, सॉरी ये तो ब्लड प्रेशर है ना, बैलेंस करता है हम लोग को, क्या करता है, बैलेंस, है ना? तो बताइए जैसे यही तीर है, बताने वाले थे, इसके बारे में भूल जाते हैं आप लोग के चक्कर में ना, आप लोग को याद करते करते हम भूल जाते हैं कि इसको भी याद रखना है। तो ये क्या होगा, जाके दीवार में से चिपक जाएगा, दीवार में चिपका। जैसे ही जाके दीवार में चिपकता है तो इसके अंदर का हवा खत्म, इसके अंदर का हवा क्या हो गया, खत्म। अब भाई साहब अंदर का हवा हो गया खत्म। देखिए जब तक इसके अंदर हवा था, सोचिए जब तक हम लोग का दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है ना, जब तक ब्लड प्रेशर हम लोग को बैलेंस करके रखा है, तो वायुमंडलीय दाब का अनुभव हमको नहीं होगा। लेकिन जैसे आदमी मर जाता है, हमको मर के नहीं दिखाना है, जैसे आदमी मर जाता है ना, तो दिल धड़केगा, दिल धड़कता तो प्यार में ऐसा होगा नहीं ना। जब मर जाते हैं तो इसीलिए सुनेंगे कि लाश भारी हो जाता है। क्या हो जाता है, भारी, है ना? आदमी मर जाता है तो उसका लाश क्या हो जाता है, भारी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उस जितना वायुमंडलीय दाब से उसको चाँप के रखा है, जितना वायुमंडलीय दाब के साथ उसको चाँप के रखा है, उतना अगर उसका दिल भी धड़कता तो वायुमंडलीय दाब और इधर दिल का प्रेशर, है ना, खून का प्रेशर एकदम बैलेंस हो जाता, तो एकदम आदमी को वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे वो मर गया, जैसे वो क्या गया, मर गया, तो दिल धड़केगा भैया, नहीं धड़केगा, है ना? तो खून पूरा शरीर में फैलेगा, नहीं फैलेगा, है ना? खून है ना, दिले कर तो सब खून जाके आके एकदम दिल में जमा हो जाता है, और दिल लगाता जोर लगा के, ऐसा पूरा शरीर में एकदम छिड़िया के एकदम चारों तरफ एकदम यहाँ एकदम पूरा फैल जाता, कौन, ब्लड, है ना? और जितना उधर से प्रेशर मारता, इधर से हचार से दिल को प्रेशर मारा ना, बैलेंस हो गया, है ना? बाहर का वायुमंडलीय दाब और अंदर का प्रेशर जब बैलेंस हो जाता है तो हमको वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। बोलिए हमको वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। बात समझ में आ गई? बोलिए ओके। चलिए तो इस पे हवा है ना, जब ये जाके दीवार में चिपकता है तो अंदर का हवा हो जाता है खत्म। अंदर का हवा क्या हो जाता है, खत्म। बोलिए अंदर का हवा हो जाता है खत्म, खत्म हो गया, है ना? आप इस पर बाहर से लगेगा प्रेशर, बाहर से लगेगा प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब इसको दीवार में एकदम ठेल के रखिए। सोचिए कोई आप ऐसे मुड़ी पकड़ के ऐसे सटा दे और छोड़बे ना करे, अगर आप में ताकत है कि जल्दी छोड़ ले, हटा दीजिएगा। लेकिन आपका ताकत, अंदर का ताकत खत्म हो गया, ऐसे कोई दिमाग में ऐसे पकड़ा और ऐसे दीवार में जाके सटा दिया, अब ऐसे पकड़िए रहिए, जब तक वो ताकत नहीं, ओकरा से ज्यादा ताकत नहीं लगाइएगा जोर से, तब तक बाहर होइएगा, बाप बाप बच गए, आज मैं तो मार देता ये आदमी। हाँ चले ध्यान दे। उसी प्रकार इसके अंदर हवा का प्रेशर है ना, जितना प्रेशर इधर से लग रहा था, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हवा है ना, तो दोनों का प्रेशर ना बैलेंस हो जाता था। बोलिए दोनों का प्रेशर क्या हो जाता, तो बैलेंस हो जाता था। बोलिए दोनों का प्रेशर क्या हो जाता, बैलेंस, है ना? दोनों का प्रेशर क्या हो जाता, तो बैलेंस, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जाके जैसे ही दीवार में जाके हचार से चिपका, अंदर का हवा बाहर। अब सोचिए दो आदमी खींच रहा था, एगो आगे से और एगो पीछे से, एगो आगे से एगो पीछे से, और पीछे वाला आदमी हमरा अचानक से छोड़ दिया,
तो जाके आगे की तरफ हम चल जाएंगे, आगे की तरफ हम चल जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सेम टू सेम, इधर भी थोड़ा बहुत प्रेशर लग रहा था, इधर भी प्रेशर लग रहा था, यहाँ भी हवा का प्रेशर, ये अरे भैया आगे में है ना खुला, वैसे देखो ना इसके, तो तुम लोग भी इतना कुछ भी समझ में नहीं करते हो जल्दी जल्दी। हाँ समझो यार, चलिए तब तो नहीं सुने, चाय खाबे, हाँ खाबे नहीं पीबे। चलिए इधर देखिए, आप लोग को चाय खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? चाय और बिस्कुट पिलाएंगे। चलिए, अरे घोड़ के पिलाएंगे भाई, पढ़ाई ऐसे घोड़ के पिलाएंगे, पी लीजिए, खत्म। हाँ चलिए देखिए, अब सुनिए, ये वायुमंडल था। अब देखिए इधर, इधर से भी हवाओं का प्रेशर लगेगा और इधर से भी हवाओं का प्रेशर लगेगा, तो इधर का ताकत, इधर का ताकत, दोनों का ताकत बराबर, ले हिलवे नहीं करेंगे, नहीं हिलेंगे तो रह जाएंगे, जब तक नहीं छोड़ेगा यहीं पे रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चलिए हाँ, लेकिन जैसे ये जाके दीवार में चिपके, जैसे यही जाके दीवार में से चिपक जाएगा, तो अंदर का ना हवा सब तो बाहर हो गया। सोचिए, जैसे जाके दीवार में चिपका ना, जैसे ही दीवार में चिपका है ना, तो कभी क्या हो, पहले दो कंडीशन समझते हैं। आज जब तक पूरा ना समझाएंगे तब तक क्लास जाए घंटा हो जाए, 25 घंटा का क्लास होगा, पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का हार मानना नहीं है। चलिए देखिए, देखिए जैसे ये बंदूक में देखे होंगे, मेला वाला में मिलता है, जाके खरीद लीजिएगा, इतना भी गरीब आप लोग नहीं है, बहुत पैसा आप लोग के पास, हमको पता है, खाली आप कंजूस बन के रहते हैं। चलिए, मेला में आपको खरीद दूसरे का खाने के चक्कर में देता है। हाँ ढेर आदमी होगा तो अपना घूम रहा है, तो भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जहाँ देखा कोई नहीं है, भाई साहब अकल्ले होटल में घुस के लिए चाट चाउमीन फचका ढचका जे हुआ एकदम चाप किए, मारा ढेकार। चलिए ध्यान दीजिए, तो अभी देखिए इधर का भी प्रेशर, इधर का भी प्रेशर, दोनों तरफ का प्रेशर लग रहा है। बोलिए, इधर का भी, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर, हवाओं का इधर से, अब कोनो को दिक्कतें नहीं, बैलेंस है, गिर जाएगा। लेकिन जैसे आगे हम दीवार दे देंगे, जैसे आगे हम क्या दे दिए? दीवार, क्या दे दिए? दीवार, तो जाए से धचाक से एकदम दीवार में चिपक जाए। क्यों? क्योंकि इधर से प्रेशर नहीं लग रहा है, इधर से लग रहा प्रेशर, इधर से लग रहा प्रेशर, तो ये जाके दीवार में चिपक जाएगा, दीवार में चिपक जाएगा। इसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। सोचिए, हम कोई हमको ऐसे मुड़ी लेके ऐसे माथा पकड़ के ऐसे दीवार में ठेलना चाहता है, और हम भी ताकत लगा रहे हैं, इधर इधर ताकत लगा रहे हैं ना, और वो इधर ताकत लगा रहे हैं ना। अगर हम ताकत नहीं लगाएंगे तो ये हम लोग जाके एकदम चोट लग गया। हाँ, ठेल देगा ऐसे, हाँ या ना? सेम टू सेम। देखिए पहले क्या हो रहा, दीवार नहीं था, जब दीवार नहीं था तो इधर से भी प्रेशर लग रहा था, इधर से भी प्रेशर लग रहा था, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा था। बाबू रे बोलो, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? आपके यस सर, लग रहा था, चोट भी लग गया थोड़ा बहुत। हाँ चलिए, लेकिन जैसे दीवार दिए तो इधर से हवा कैसे आएगा? दीवार हवा रोक देगा, हवाओं का प्रेशर को कौन रोक देगा? दीवार रोक देगा। चलिए, तो अब होगा क्या, इधर से प्रेशर लगेगा और इधर से प्रेशर नहीं लगेगा, तो एक की तरफ से जब प्रेशर लगेगा ना भाई, बोलिए एक की तरफ से प्रेशर लगेगा ना, एकदम पूरा इसको चिपका देगा, रुक जाएगा, है ना? तो क्या आपको वायुमंडल दाब समझ में आ रहा है? वायुमंडलीय दाब का मन है वायु का दाब। बोलिए, वायुमंडलीय दाब का मन है वायु का दाब। चलिए, क्या हम वायुमंडलीय दाब हमको पिचका देगा? जब तक हम लोग का दिल है मित्र, जब तक धड़कन है, जब तक जिगर है ना, तब तक हम लोग को कुछ नहीं हो सकता, बीमारी हो सकता है, नॉर्मली वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं हो सकता है। चलिए, तो बोलिए, दिल बाबा की जय। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम। दिल को पता है, दिल को पता है, दिल को पता है कि उधर से हवा भी ठेलेगा, हमको भी ताकत लगाना है, हवा भी ठेलेगा, हमको भी ताकत लगाना है। लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाइएगा, बोलिए, जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जाइएगा, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है। बोलिए, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी को छोड़ के आप ऊपर की ओर जाइएगा, जैसे जैसे पृथ्वी को छोड़ के आप ऊपर की ओर जाइएगा, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है।
हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है। दिल पगला है, दिल पगला है, केकरो लिए धड़क जाता है ना। देखिए आप ही का किसके लिए धड़क रहा है, ये सब चीज छोड़ के पढ़ो, बड़ी बहान के मारेंगे हम। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, पता चल गया बड़ी मार मारेंगे आपको, अभी पढ़ने का उम्र है, समझे बात को। गेमर से लेबर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जो पढ़ाई से भागता है तो एक दिन काम के पीछे भी भागता है, और ये कुत्ता लग गया तो अपने पीछे वो जिंदगी भर भागते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए और सुनिए, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया कम। दिल को पता है कि हवा ना हमको इतना के ताकत से ढक लेगा, दिल को पता है कि हवा ना हमको इतना के प्रेशर से ढकेलेगा, और आप चले गए पृथ्वी को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर, है ना, तारों के शहर में। कहाँ चले गए, तो आपको कोई कहा कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अपना टेम्पो में बैठ के पूर्णिया और दिल्ली जाता है, और आपको लेके जा रहा तारों के शहर में। नहीं लेके जाएगा, उठा के कहीं कचरा में फेंक देगा और कहेगा आ गए हम लोग बेरोजगारों के शहर में, अपना खाए का कुछ नहीं है, और आपको लेके जाएगा। बोलते ना वो नहीं सुने, कोटा से राशन चल रहा है, और राशन मिलता है तब घर में खिचड़ी बनता है। बोलिए, राशन मिलता है तब घर में खिचड़ी बनता है, और आपको कहाँ लेके जाएगा, तारों के सर में उठा के गड्ढा में फेंक देगा। गड्ढा समझते हो, नदी उदी में फेंक देगा, उसके बाद आप हिलते रहिएगा। हाँ हम जल पड़ी हूँ, मैं हेलूंगी हेलो। हाँ चलिए, तो बताइए वायुमंडलीय दाब क्या हो गया कम। बोलिए वायुमंडलीय दाब क्या हो गया कम, और दिल पगला वगला केकरो लिए धड़क देता है ना, तो दिल लगाएगा एकदम प्रेशर। क्या लगाएगा, प्रेशर। भैया एक बात सोचिए, कोई आगे से हमको खींच रहा है और कोई हमको पीछे से खींच रहा है, समान ताकत से खींचेगा तो हम काहे किधर जाएंगे। एगो इधर से ये हाथ पकड़ के खींचेगा, नहीं भाई साहब ने खींचेगा, एगो ये हाथ से खींचेगा, दोनों हाथ से खींचेगा, स्टेबल बैलेंस्ड। लेकिन ये वाला ज्यादा खींच लेगा, ये वाला ताकत कम लगाया। देखो सुनो, जैसे इधर से भी पकड़ के और इधर से भी पकड़ के, हाई वाला हाथ छोड़ेगा तो हम इधर गिर जाएंगे भाई साहब, या ये वाला हाथ छोड़ेगा, मान लीजिए इधर वाला हाथ छोड़ेगा तो हम इधर गिर जाएंगे। उसी प्रकार हवा भी ठेल रहा है और दिल भी ठेल रहा है, हवा भी ठेल रहा है दिल भी ठेल रहा है, दोनों का ताकत बराबर, दोनों का ताकत बराबर, दोनों का ताकत बराबर। हम है संतुलित, हम क्या है संतुलित, हम लोग क्या है संतुलित। ओके जी। लेकिन कभी कभी हवाओं का प्रेशर हो गया कम, और दिल बोला जोर लगा के हाय सा मारा, एकदम हाई से प्रेशर, नकी उकी से खून फेंक देता है। क्यों, हवाओं का प्रेशर था कम, हवा कल्ले कल्ले धकला और प्रेशर मारा फचाक से, एकदम हार्ट से एकदम तुरंत ढाई से प्रेशर मारा, तो एकदम इतना प्रेशर ज्यादा हो गया कि नाक का एकदम नसें फट गया, नाक का क्या फट गया, नसें फट गया, तो नकी आपके से एकदम खून फेंकने लगता है ना। अक्सर ये गर्मी के दिन में होता है। गर्मी के दिन में क्या होता है, ये जैसे पृथ्वी है ना, जैसे ये पृथ्वी है, हवाएं क्या होंगी, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होंगी और आकाश को जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे ना, हवाएं गर्म होंगी और ऊपर उठेंगे, हवाएं गर्म होंगी और आप ऊपर उठेंगे। लड़का उड़का भर दिन साइकिल चलाएगा गांव में, साइकिल है ना, क्रिकेट खेलेगा, क्या खेलेगा क्रिकेट, भर दिन धूपे में एकदम पूरा करिया हो गया है, फिर भी भर दिन क्रिकेट खेलेगा, फिर हम नवली लगा के क्या खेलेगा क्रिकेट। अब दिक्कत ये है कि हवाएं गर्म हुई, ये हवाएं गर्म हुई और ये चले गई ऊपर, हवाएं गर्म हुई और चले गई ऊपर। अब हवाओं का प्रेशर है कम, बोलिए हवाओं का प्रेशर है कम और खून का प्रेशर है ज्यादा, क्या जीतेगा। खून का प्रेशर मारा इतना जोर से, हचाका नकिया क्या खून एकदम नसे उसे फोड़ देता है और नाके से खून निकलने लगता है, तो आपको वहीं पे सुता देगा। एक काम करो, यहीं पर सदर में भर्ती रहो, तो ना मम्मी पापा को हम फोन करके आते हैं, वो गया भरा गया, अब सुत ले, काम खत्म आपका। चले ध्यान दो। तो बताइए, नाक से खून निकलना, नाक से खून निकलना, ये किसके कारण होता है, कम वायुमंडलीय दाब के कारण। बोलिए नाक से खून निकलना कम वायुमंडलीय दाब के कारण। कभी कभी देखिएगा, सुनेगा, पेन से स्याही निकलना, पेन या पेन हो गया या मार्कर हो गया ना, ये आपको दिख रहा है ना, पेन या मार्कर से स्याही का निकलना, उसमें भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की कमी होती है तो प्रेशर फेंक देता है। समझे बात को कि नहीं समझे, कि यस सर समझे। आप कभी देखे हैं फिल्म में, देखिए जैसे बोतल होता है, शराब उराब वाला बोतल नहीं, देखिए क्या बनाएंगे। अब देखिए बोतल से ढक्कन फेंक खोलेगा ना, धड़ाक से एकदम वो धिया जाएगा, देखिए एकदम पूरा एकदम हीरो हीरोइन से मारेगा, एकदम ये खुश हो गया, नहीं पी पाएगा तुम लोग कभी। चले ध्यान है ना। तो
देखिए मेन क्या है, बाहर का प्रेशर कम है और उसको अंदर में एकदम ज़्यादा प्रेशर देके खोला है। जैसे ढक्कन खोलेगा 250 धिया के एकदम निकल जाएगा, बाप हो बाप बाप, बहुत देर तक हम बोतल में अंदर में पैक थे, थैंक यू आप खोल दिए, हुकुम मेरे आका। चलिए ध्यान दीजिए, तो कम वायुमंडलीय दाब के कारण है ना नाक से खून निकलता है, नाक से खून, क्योंकि वायु का दाब हो गया कम और रक्तचाप हो गया ज्यादा, रक्त का प्रेशर हो गया ज्यादा। तो रक्त का प्रेशर ज्यादा होने के कारण इतना प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि नाक वाक का नसें उससे फट जाता है ना, तो नस फट जाता है तो खून निकलने लगता है। इसीलिए देखिएगा पहाड़ वहाड़ में भी जो भी चढ़ेगा ना तो हवा लेके चढ़ता है ना, अपना नाक में सेफ्टी लगा लेगा, उसके बाद चढ़ेगा, ताकि वायुमंडलीय दाब बराबर हो। जितना जितना हवा का प्रेशर मिलना चाहिए उतना है ना, जितना हवाओं का प्रेशर मिलना चाहिए उतना मिलेगा, खून का प्रेशर भी बराबर मिलेगा, तो आराम से आप आदमी पहाड़ में चढ़ सकता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो मारेगा दिल एकदम हचांग से प्रेशर, और नाकिया यहाँ से एकदम नेटाने फेंकेगा, खून फेंक देगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आया? क्या आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आया? चलिए क्या बताइए, आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आया कि नहीं? बोले यस सर, यस सर, वायुमंडलीय दाब हम लोग समझ गए हैं। क्या आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आया? बोले यस सर। चलिए, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। बोलिए, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। बोलिए, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना? वायुमंडलीय दाब को किसमें मापेंगे? बोलिए तो वायुमंडलीय दाब को किसमें मापेंगे? बैरोमीटर में। किसमें मापेंगे? बैरोमीटर। बोलिए, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापेंगे? बैरोमीटर, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था वायुमंडलीय दाब, है ना? अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं, वायुमंडलीय दाब का डिफिनेशन लिखा देते हैं और पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बच्चा भी खुश और मास्टर भी खुश, है ना? लेकिन हम आपको एक बार परिभाषा सुनाई, इसके बाद इसको तोड़ तोड़ के समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं बैक टू बैक, और आपका साइंस मजबूत हो सके, है कि नहीं? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा यस सर समझ गए हैं, और एकदम दिल का वर्षा कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।